हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से जरूर सुनिएगा। अगर आपको माता पार्वती और भोलेनाथ की शीघ्र ही कृपा चाहिए तो, क्योंकि शिव पार्वती बड़े ही दयालु है, अपने भक्तों का दुख उनसे देखा नहीं जाता। वे शीघ्र ही अपने भक्तों का कष्ट दूर कर उनके घर अन्न धन भर देते हैं। और इस महीना सावन में तो और जल्दी मनोकामना पूरा करते हैं। तो देरी किस बात की है दोस्तों, अभी सावन का महीना चल ही रहा है और इस साल 2025 में सावन शिवरात्रि 23 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और व्रत कथा सुनी जाती है, जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। अब आइए दोस्तों, शिवरात्रि की कथा को ध्यानपूर्वक पूरे अंत तक सुनते हैं और हम भी भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का कृपा प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में एक दिन बंदी बना लिया। जिस दिन उसने बंदी बनाया था वह दिन शिवरात्रि का दिन था। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी, क्योंकि उस समय शिव मठ में शिवरात्रि की कथा चल रही थी। और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कुछ दिन का मोहलत देकर ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह शिकारी फिर से शिकार की खोज में निकल पड़ा। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। और इस तरह शिकारी के पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ घंटों के बाद रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चों को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तब फिर से कुछ बेलपत्र उस शिकारी के हाथों से शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की भी पूजा संपन्न कर ली। इस दौरान वहां से एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने बोला कि हे शिकारी, वो तीनों हिरनियाँ मेरी पत्नी थी। जिस तरह से तीनों पत्नियाँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है,
मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जैसे तुमने उन्हें विश्व पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि का पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये थी शिवरात्रि की कथा, और ये कथा साल में आने वाली सभी शिवरात्रियों को ये कथा सुनी जाती है और सभी भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आपको यह कथा पसंद आई होगी, भोलेनाथ पर विश्वास होगा तो इस कथा को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगे किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद। हर हर महादेव।